आओ चले देश को और शक्तिशाली बनाएं। नई दिशा नई क्रांतिकारी 21वीं शताब्दी की दौर चल रहा है। हम सबसे पहले मेरा देश तब हम सब राष्ट्र की नई निर्माण करें और शक्तिशाली देश बनाएं। नई सोच नई टेक्नोलॉजी क्रांति लाएं। देश के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले। देश में प्रगतिशील लाएं। चांद तारों से भी हम सब की सोच आगे बढ़ रही है और हम बढ़ते कदम को सल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह देश की रक्षा सुरक्षा और फौजियों और देश के वैज्ञानिकों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स टीम। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की भव्य मंदिर को लेकर समर्पण निधि चल रहा है, यानी कि जो भी आप सहयोग कर सकते हैं श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। भारत भर में 10 लाख टोलियों का यह समर्पण निधि का आयोजन चल रहा है। लोग इसमें जुड़े हुए हैं। लगातार आप सभी के गली गली में जाकर आपसे चंदा समर्पण निधि लेंगे और आपको जो है राम मंदिर तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दूं, अमीर हो या गरीब हो सभी लोग इस समर्पण निधि में सब सहयोग कर रहे हैं। श्री राम जी के मंदिर भव्य निर्माण गगनचुंबी बनाने के लिए सभी लोग आज जन जन का जो भावनाएं रहे और सभी लोग जो है आज बढ़ चढ़कर सभी लोग दान दे रहे हैं। आप भगवान पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर पहुंचाइए अपनी धनराशि और सहयोग राशि, जो आपका जो है सबसे ज़्यादा महत्व है। यह आपका दिया हुआ एक एक रुपये निर्माण राशि राम जी के मंदिर निर्माण में लगेगा और आपका विशेष सहयोग राशि होगी। आप हमेशा धूम और हमेशा उत्सववर्धक और सभी लोग धूमधाम से यह सहयोग कर रहे हैं और आप भी कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं, आपको मिश्रा जी से एक वार्तालाप आपको दिखाते हैं। सोनी, आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम सर्वेंद्र मिश्रा जी के साथ हूं और आपको बताना चाहता हूं भाजपा की काफ़ी योगदान इनका रहा है और योगदान कर भी रहे हैं। जिस तरह से आज अयोध्या में समर्पण निधि का जो योजना चल रही है 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का, यह अपने आप में बहुत मिसाल कायम करती है। वहीं पर आज जो है देश विदेश के लोग जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर काफ़ी लोग सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जन आंदोलन है, जो हमारी समर्पण निधि है, आज गांव के चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों चाहे किसी भी वर्ग के हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं, आज हम सर्वेंद्र मिश्रा जी जो है भाजपा के संचालक करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कितना सहयोग आज कर रहे हैं समर्पण निधि को लेकर। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर्वेंद्र मिश्रा जी। लगातार हम जानेंगे किस तरह से आज ये अपनी भावना रखेंगे और कैसे लोगों को बताएंगे कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर योगी सरकार लगातार वहाँ पर अपने आप खुद ही नज़र बनाए हुए हैं। और पिछले 2019 से अगर हम इतिहास उठा के देखें तो उनका जो है गिनीज अवार्ड में नाम दर्ज हुआ है अयोध्या का, और लगातार दीप उत्सव से लेकर आज तक का जो है लगातार वो कार्य करते आ रहे हैं। आज वहीं पर सरजू नदी पर अगर हम जाते हैं तो पहले बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी, लेकिन आज जो है आप वहाँ टाइल पत्थर वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से सीढ़ियाँ वगैरह बन गया है। तो इसे देखना काफ़ी जो है प्रशंसनीय योग्य है। और सभी लोग आज जो है योगी सरकार को जो अयोध्या वासी हैं और जो वहाँ पर्यटक के रूप में वहाँ जाते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं कि इन्हें जो है आज योगी सरकार का जो सरकार है भाजपा का, वो सराहनीय योग्य है। और लगातार अयोध्या और बनारस और प्रयागराज का नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ पर लगातार विकास का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आइए हम सर्वेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे कि किस तरह से आज जो है अपनी भावना रखेंगे। जी स्वागत है सर आज सुबह टाइम्स में। सर सर्वेंद्र मिश्रा जी, आप जिस तरह से देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है चुस्त दुरुस्त थे, और मैं पहली बात तो आप बीमार हैं, तो क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ा है जो समर्पण निधि का जो है योजना चल रहा है? क्या आप जो है गली में या एरिया में आप पधार रहे हैं? धन्यवाद बात करने के लिए। देखो, भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसे कोई बनवा नहीं सकता, वो भगवान श्री राम की कृपा से ही बनेगा और बन रहा है।
लेकिन जब कहते हैं कि जब राम भगवान जब सेतु बना रहे थे तो एक गिलहरी भी उसमें आके और अपना मिट्टी के अंदर अपने आप लोट-पोट होती थी, फिर जाके वहाँ पे मिट्टी को छोड़ के आती थी। तो उसका ये था कि उसका भी योगदान उस राम सेतु में या राम कार्य में था। तो इसी प्रकार से हमारा और प्रत्येक देशवासी का इस भगवान राम के जो कार्य के अंदर जो भी योगदान हो जाए, वो जो उनकी सराहनीय श्रद्धा योगदान। के साथ में, जो उनकी इच्छा शक्ति के आधार पे जो भी हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए आत्मान सम्मान वाले मान सम्मान के लिए होगा कि हमारा भी उसके अंदर योगदान कहीं ना कहीं रहा। जब भी वो भगवान श्री राम का नाम लेंगे या भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे मंदिर में, तो उनको लगेगा कि इस मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के काम में उनका भी कहीं ना कहीं उस गिलहरी की तरह कुछ योगदान है। तो सबको ही देशवासियों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हमने भी इसके अंदर हिस्सा लिया और आज भी लोगों से संपर्क में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक मेरी कमर के अंदर काफ़ी दर्द हुआ और मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा। तो इस नाते मैं सीधे संपर्क के माध्यम से बहुत से लोगों पे नहीं पहुंच पाया जहाँ मुझे जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में मैं गया हूँ। तो अब मेरा ये रहता है कि घर पे बेड रेस्ट के दौरान जब घर पे लेटे हुए होते हैं तो फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके लोगों को लिंक भेजते हैं कि आप जो है इसको यूपीआई के द्वारा आप इस तरीके से ऑनलाइन आप इसमें क्या सहयोग कर सकते हो करें। ऐसे तमाम लोगों से बातचीत हुई है और उन्होंने सहयोग भी किया है। और मुझे लगता है कि 2 दिन मुझे और लगेंगे अभी ठीक होने में। उसके बाद फिर हम ग्राउंड पे आके, ज़मीन पे आके भी डोर टू डोर लोगों से संपर्क करेंगे। लेकिन संपर्क अभी भी जारी है। वो टेलीफोन के माध्यम से हो सकता है और वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है, और लोगों का सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है और लोग इस काम के अंदर स्वयं ही अपनी प्रेरणा से इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये काम भगवान राम का काम है और इसमें जितना भी कर लेंगे, जो भी कर लेंगे, वो उनके लिए कम ही होगा। जी, सर्वेश जी, आप जल्दी स्वस्थ हों इसकी कामना करता है। आज शुभ टाइम धन्यवाद। जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग जो है चाहे गरीब अमीर सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अक्षय कुमार जी ने भी बढ़ चढ़ कर जो है पैसे दिए हैं श्री राम मंदिर को लेकर, और बहुत सारे लोग जो है अमीर लोग जो है पहुँचा रहे हैं करोड़ों की संख्या में। तो आप इसे कितना उन्हें आप धन्यवाद देना चाहते हैं? देखो, इसमें हर उस व्यक्ति का धन्यवाद है, चाहे अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर कोई एक व्यक्ति महीने के 5,000 रुपये कमाता है, अगर वो 50 रुपये देता है, तो उस 50 रुपये का उसका जो मूल्य है उसके लिए वो बहुत बड़ा है। तो मेरा तो यही मानना है, जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उद्योगपति हैं, वो करोड़ों रुपया दे रहे हैं, उनका इसके लिए वाकई में थैंक्स करना चाहिए। वो उससे कि कहीं ना कहीं उस काम को करने में आसानी हो रही है। लेकिन साथ ही साथ चाहे एक झल्ली वाला हो, गरीब आदमी हो, प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति हो, मजदूर हो, दिहाड़ी मजदूर हो, उसके दिए गए चाहे वो 10 रुपये भी हैं, उस 10 करोड़ से कम नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का उतना ही धन्यवाद होना चाहिए और सबका उतना ही सम्मान वहाँ पे होना चाहिए, जो राम मंदिर के लिए यथाशक्ति जिसने जो भी वहाँ पे दान सहयोग किया है। जी, सरवन जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अभी न्यूज़पेपर में भी निकला था, भोपाल की एक भिखारन थी, वो जो है 101 रुपये दान दी। तो लोग जो है इस पे प्रशंसा किए कि इतना जो है गली-गली माँगने वाली और 1-1 रुपये, 2-2 रुपये आज 101 रुपये इकट्ठा करके श्री राम जन्मभूमि पर जो है उन्होंने समर्पण निधि दिए और ऑनलाइन। तो इसे आप कितना उससे प्रशंसा करते हैं? देखो, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति है, देशवासी जो भारतवासी है और दुनिया के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति है, क्योंकि राम जो है वो सभी के आदर्श हैं। जी। वो चाहे दुनिया में कोई किसी कोने पे रहता हो, जो राम के लिए उनका तो सराहनीय है। मैंने तो अभी पीछे देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि छोटे छोटे बच्चों ने, जो 5 साल, 6 साल, 7 साल के, उन्होंने गुल्लक लाके अपनी दे दी कि ये जो मेरी गुल्लक है, ये जो मेरे पैसे, जो मुझे पॉकेट मनी रोज मेरे पिताजी 10 रुपये, 5 रुपये देते हैं, उसमें से 1 रुपया रोज बचाता हूँ या 2 रुपया रोज बचाता हूँ, उन्होंने पॉकेट मनी से वो इकट्ठे किए हुए जो पैसे थे, वो अपनी गुल्लक वो भगवान श्री राम के लिए अर्पण कर दी। तो वाकई में ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक सराहनीय आंदोलन, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके से भगवान श्री राम के चरणों में ये जो श्रद्धा है लोगों की, भगवान श्री राम के प्रति जो भक्ति है, बस मैं तो यही कहूँगा। जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें विषय में। जी, तो सर, जिस तरह से आप कब से बीमार हुए हैं? मैं बीमार तो 30 तारीख से था, लेकिन शुरू के 1 सप्ताह तो मैं
ऐसे ही चलता रहा, मैंने इसे हल्के में लिया। जी। लेकिन 1 सप्ताह के बाद फिर जब मैंने डॉक्टरों को, जब मुझे ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने मुझे बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। जी, जी। हालांकि आप आए हो तो मैं बैठा हूँ, नहीं तो मुझे लेटना होता है, मैं लेटा रहता हूँ। जी, जी। अभी उन्होंने कहा है 2-3 दिन और लगेंगे, हुँ। तो डॉक्टर की सलाह माननी है, उनकी दवाई भी उनके हिसाब से ले रहा हूँ। जी, सरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 1 फरवरी से और लगातार चल रहा है, तो कितना पैसे आपने इकट्ठा किए और कितना पहुँचा दिए आज श्री राम जी के चरणों में? देखो, मेरी कई लोगों से बात हुई है, हुँ। लेकिन और उन्होंने ये कहा कि हमने यूपीआई हमने ऑनलाइन कर दिया है, हुँ। लेकिन राशि इसलिए नहीं पूछी। या तो कोई अपनी तरफ से, 1-2 लोगों ने अपनी राशि बता दी, हुँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ना तो राशि बताई और ना मैंने पूछी, क्योंकि ये दान का विषय होता है। हुँ। और दान कहते हैं एक मुट्ठी से, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले। जी, जी। तो ये कुछ लोगों की मानसिकता ये भी होती है, हम इसे गुप्त रखेंगे, तो बहुत से लोगों ने उसकी, तो इसलिए आंकड़ा तो नहीं कह सकते एक, लेकिन हाँ, ऐसे दर्जन भर से ऊपर लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया है। जी, सरविंद जी, आप कितना योगदान कर रहे हैं? मेरा भी इसमें अभी ऑनलाइन थोड़ा सा किया है, लेकिन वो मैं आंकड़ा भी नहीं बताऊंगा आपको। थोड़ा किया है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे एक अपना आरएसएस की जो हमारी टोली आएगी, उनको एक चेक के माध्यम से करना है, एक बीजेपी की टोली है उसको चेक के माध्यम से, तो अलग अलग जाएगा वहीं। लेकिन वो क्या होता है कि हमारे बहुत सारे संगठन है, हर जगह करना पड़ता है। जो स्टार्टिंग में ही जो लगा वो ऑनलाइन कर दिया। वो मैं एक दिन माननीय सांसद जी के जन्मदिन पे उन्हीं की कोठी पे बैठा था, मनोज जी के यहाँ पे, तो वहीं से वो ऑनलाइन कर दिया था जो करना था। तो लेकिन अब जो है, अभी ठीक होने के बाद जो हमारे जो मूल संगठन है, आरएसएस है या उस माध्यम से हिंदू परिषद, उसके माध्यम से जो होगा वो चेक के माध्यम से भी जाएगा। जी, जी। चलते चलते आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं सभी को? देखो, सब पे राम की कृपा बनी रहे, देश के अंदर शांति बनी रहे। जो भ्रमित लोग जो इधर उधर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दे कि ये गलत हाथों में ना खेलें और भगवान पर भरोसा करें, भगवान श्री राम पे भरोसा करें, सब अच्छा होगा। आने वाला समय भगवान श्री राम की कृपा से ऐसा होगा, किसानों की आमदनी भी दोगुनी होगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। देश के अंदर भी जो आतंकवाद काफ़ी हद तक कम हो गया है, कहीं अगर छुटपुट घटनाएं हैं तो वो भी भगवान राम की कृपा से ठीक होगी। भगवान राम पे भरोसा रखें, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में अपना योगदान करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और देश के अंदर जो पॉजिटिव ताकतें हैं उनके साथ जुड़ें और काम करें, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।